नमस्कार साथियों, मैं अजीज स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे। जल्दी से लाइव आ जाइए, जुड़ जाइए मेरे साथ। हम लोग बात कर रहे थे बौद्ध धर्म की, और बौद्ध धर्म में हमने पढ़ा था कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था 6 वर्ष की कठोर तपस्या की। ज्ञान प्राप्त हो जाता है 35 वर्ष की आयु में। अब हमें आज स्टार्ट करना है, ज्ञान कहाँ पर प्राप्त हुआ था, ज्ञान प्राप्ति स्थल क्या था। तो वहां से हम कंटिन्यू करेंगे। तो सभी को नमस्कार, राधे राधे। क्वेश्चंस भी करेंगे। मैं क्वेश्चंस भी लाया हूं कि किस साल कौन सा क्वेश्चंस किस में पूछा गया है। तो हर उससे संबंधित जो एसएससी के द्वारा पूछे जाते प्रश्न हैं, मैं उनको आपके इसमें शामिल करूंगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पर लाइव रहेंगे, नोट्स बनाएंगे, और बहुत आराम से मैं पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ, बहुत धीरे धीरे, ताकि हर चीज़ आपको समझ में आए। हम बौद्ध धर्म पढ़ रहे थे कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान कहाँ पर प्राप्त हुआ था। आप कहेंगे भैया महात्मा बुद्ध, आप ऐसे लिखना कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान कहाँ पर प्राप्त हुआ था, ज्ञान कहाँ मिला था। तो ये आपको पढ़ना है, और आप हर किसी एग्जाम में यहाँ पर देखेंगे भी, ये एग्जाम में आता है कि भैया कौन सा ऐसा प्लेस था जहाँ पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। आप कहेंगे गया में। कहाँ पर? गया। और गया कहाँ पड़ता है? बिहार में। कहाँ पड़ता है जी? गया बिहार में पड़ता है। तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान कहाँ मिला था? गया में। अब गया में तो मिला था, लेकिन कहाँ? निरंजना नदी के तट पर एक नदी बहती है गया में, निरंजना नदी, रिवर है निरंजना। वहां पर ज्ञान प्राप्त हुआ था पीपल वृक्ष के नीचे। ठीक है, तो अंडर द पीपल ट्री ऑन द बैंक ऑफ निरंजना रिवर। आप कहेंगे भैया कि कहाँ पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो गया में। आप क्या लिख सकते हैं भैया? कहाँ पर? गया। और गया कहाँ पड़ता है? आप कहेंगे सर बिहार में। कहाँ पड़ता है जी? बिहार में पड़ता है। तो ये सारी चीजें आप लोग लिख लेंगे। निरंजना नदी के तट पर, निरंजना ऐसे आप लोग लिखना कि भैया निरंजना नदी के किनारे, निरंजना नदी के किनारे, निरंजना नदी के किनारे। और कहाँ पर? किनारे पीपल वृक्ष के नीचे। किसके नीचे भैया? पीपल वृक्ष के नीचे, वृक्ष के नीचे। तो ये चीजें भी आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ पर आप लिखेंगे अंडर द, आप कह सकते हैं अंडर द पीपल ट्री, अंडर द पीपल ट्री। कौन सी ट्री थी? तो पीपल ट्री थी। आप कहेंगे पीपल ट्री। ठीक है जी, इंग्लिश में भी लिख रहा हूं ऑन द बैंक ऑफ निरंजना। ऐसे भी आप लोग पूछ सकते हैं ऑन द बैंक, बैंक यानी कि नदी के किनारे को बैंक कहते हैं। ठीक है, बैंक्स ऑफ निरंजना, निरंजना रिवर, रिवर। ठीक है, हमने पढ़ा कि अंडर द पीपल ट्री ऑन द बैंक ऑफ निरंजना रिवर। तो ये सारी चीजें आप लोग यहाँ पर पढ़ लेना, सारी चीजें आप लोग यहाँ पर पढ़ लेना कि कौन सी नदी के किनारे पर, कौन सी नदी के किनारे पर निरंजना। ठीक है जी, कौन सी नदी के किनारे पर? निरंजना नदी के किनारे पर, पीपल वृक्ष के नीचे, गया बिहार में महात्मा बुद्ध को 35 वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्त हो जाता है। अब बात आती है जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ तो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, जिसे बौद्ध धर्म में, बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। तो महात्मा बुद्ध ने पांच सन्यासियों को भैया अपना पहला उपदेश दिया था। ठीक है, और इस घटना को बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। तो भैया कहां पर दिया था? सारनाथ में। और सारनाथ में कहां? ऋषिपत्तनम, एक जगह पड़ती है ऋषिपत्तनम सारनाथ में, जहां पर महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया। और इस उपदेश को 5 सन्यासियों को दिया गया, और इसी स्थान पर धमेक स्तूप बनवाया गया। क्या बनवाया गया? धमेक स्तूप बनवाया गया। तो आप कहेंगे महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहां पर दिया था? कि भैया प्रथम
उपदेश कहाँ पर दिया था? आप लोग बताएंगे सर प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था। चलिए बहुत बढ़िया, प्रथम उपदेश की अगर बात होगी तो आप कहेंगे सर फर्स्ट सरमोन कहाँ पर दिया है, तो आप लोग बता देंगे सर जो पहला सरमोन है, फर्स्ट उपदेश है, वो कहाँ पर दिया है, तो आप कहेंगे सरमोन ये दिया था ऋषिपत्तनम में। कहाँ पर भैया? ऋषिपत्तनम। आप कहेंगे ऋषिपत्तनम। ऋषिपत्तनम कहाँ पड़ता है? सारनाथ में। और सारनाथ कहाँ पड़ता है? यूपी में। सारनाथ पड़ता है जी उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। यहाँ पर महात्मा बुद्ध ने, आवाज कम आ रही है क्या? भी देखना। चलिए बहुत बढ़िया, कि महात्मा बुद्ध ने अपना जो पहला उपदेश दिया था वो कहाँ पर दिया है, तो आप कहेंगे सर महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। और सारनाथ में कहाँ? ऋषिपत्तनम में। और पहला उपदेश भैया 5 सन्यासियों को दिया था। किसको? 5 सन्यासियों को दिया था। आप कहेंगे 5 सन्यासी या साधुओं को अपना उपदेश दिया था। और इसी स्थान पर धमेक स्तूप बनवाया गया। क्या बनवाया गया? धमेक स्तूप बनवाया गया। ठीक है जी, क्या बनवाया? धमेक स्तूप बनाया या बनवाया गया। तो ये सारी चीजें आप लोग लिख लेंगे कि भैया महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? श्री पत्तनम में। कहाँ पड़ता है? सारनाथ में। सारनाथ कहाँ है? यूपी में। यहीं पर क्या हुआ है? धमेक स्तूप बनवाया गया है। क्या बनवाया गया? धमेक स्तूप बनवाया गया। और जब धमेक स्तूप बनवाया गया तो भैया प्रथम उपदेश को बौद्ध में क्या कहा जाता है? बौद्ध धर्म में क्या कहते हैं? तो आप कहेंगे भैया जो बुद्धिस्ट हैं, आप कहेंगे जो बुद्धिस्ट हैं, ये बुद्धिस्ट में क्या कहा गया है, तो आप कहेंगे भैया बौद्ध धर्म में इसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। क्या कहा गया? धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। लिख लेना कि भैया इसको क्या कह सकते हैं? बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। क्या कहा गया है जी? धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। धर्म चक्र प्रवर्तन कहा, धर्म चक्र प्रवर्तन एक साथ है, प्रवर्तन कहा गया। ठीक है जी, कहा गया। अच्छा इसे और क्या कह सकते हैं? इसे कह सकते हैं सीट ऑफ, इसे ऐसे लिख सकते हैं सीट ऑफ द होली बुद्धा, सीट ऑफ द होली बुद्धा। ठीक है जी, ऐसे भी लिखा जाता है कि भैया ये बताइए सीट ऑफ होली बुद्धा, जहां पर सारनाथ में भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया, उसे प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। और इसी को अंग्रेजी में बोलना चाहें तो सीट ऑफ द होली बुद्धा भी कह सकते हैं। हालांकि धर्म चक्र को धर्म चक्र ही लिखा जाता है। चलिए एक स्तूप बनवा दिया जाता है, उसका नाम रखा जाता है धमेक स्तूप। ऐसे करके बनते हैं ना स्तूप, ऐसे करके, जैसे कि ये है, ये बन गया कोई चबूतरा टाइप का बना दिया। ठीक है, चबूतरा टाइप का बना दिया जाता है ऐसे करके, और इसके ऊपर करके एक भैया झंडा सा लग जाता है और ये बन जाता है एक स्तूप। क्या बन जाता है जी? एक स्तूप, यानी कि एक ढेर सा होता है, उसको ऊंचा करके बना दिया जाता है, उसे बोल देते हैं स्तूप। चलिए हम लोग बात करते हैं, हाँ गौतम बुद्धा भी कहते हैं, महात्मा बुद्धा को ही गौतम बुद्धा भी कहते हैं। तो ठीक है, यहां तक आप लोग लिख लेंगे। अब बात ये आ जाती है कि रिवाइज करा दूं कि कहां पर दिया था। गया में भैया ज्ञान प्राप्त हुआ था, निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे। पहला उपदेश कहां पर दिया था? श्रीपत्तनम में, सारनाथ उत्तर प्रदेश में। 5 सन्यासियों को पहला उपदेश दिया। बौद्ध धर्म में इसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। क्या कहा गया है? धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। क्या कहा गया? धर्म चक्र प्रवर्तन। और इसे क्या कह सकते हैं? इसे कह सकते हैं सीट ऑफ द होली बुद्धा। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं कि भैया ज्ञान प्राप्त हो जाता है। जब इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ तो ये मुझे बताएं आप लोग कि महात्मा बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश कहां दिए थे? आपसे पूछा जाएगा कि महात्मा बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश कहां दिए थे? महात्मा बुद्ध ने
सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिए हैं? सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिए थे? उपदेश मतलब सरमोन्स सबसे ज्यादा कहाँ पर दिए हैं? सरमोन्स। तो आप कहेंगे भैया सबसे ज्यादा सरमोन्स कहाँ पर दिए थे? तो श्रावस्ती में। और श्रावस्ती किसकी राजधानी है? तो आप कहेंगे श्रावस्ती कौशल देश की राजधानी है, कि कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में। ठीक है जी। आप कहेंगे सर कौशल देश की राजधानी, या कौशल लिख लो केवल। क्या लिख लो? कौशल एक प्रांत पड़ता था, कौशल की राजधानी, राजधानी श्रावस्ती में। कहां पर? श्रावस्ती। तो आप कहेंगे श्रावस्ती में सबसे ज्यादा उपदेश भैया गौतम बुद्ध नगर, सॉरी गौतम बुद्ध ने दिए हैं। इन द कैपिटल ऑफ, या ऐसे लिख सकते हैं कैपिटल ऑफ श्रावस्ती, कैपिटल इन श्रावस्ती, कैपिटल ऑफ कौशल, इन श्रावस्ती। ऐसे करके आप लोग लिख सकते हैं भैया श्रावस्ती। ठीक है जी। क्या लिख सकते हैं? श्रावस्ती। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि भैया कहां पर दिए थे? श्रावस्ती में। कैपिटल ऑफ क्या है ये? तो आप कहेंगे सर ये किसकी कैपिटल है? कैपिटल ऑफ कौशल। किसकी है जी? कैपिटल ऑफ कौशल। कि भैया सबसे ज्यादा उपदेश कहां पर दिए थे महात्मा बुद्ध ने? बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि श्रावस्ती में दिए थे। कहां पर दिए थे? श्रावस्ती में। लेकिन ये जब सबसे ज्यादा प्रचार प्रसार करते थे तो सबसे ज्यादा प्रचार प्रसार कहां पर किया था? और इन्होंने अपना केंद्र किसको बनाया था? जहां पर इन्होंने सबसे ज्यादा भैया प्रचार प्रसार किए थे तो वो था मगध। क्या था जी? मगध। कि भैया प्रचार प्रसार का केंद्र क्या था? महात्मा बुद्ध के प्रचार प्रसार का केंद्र क्या था? प्रचार प्रसार, जहां पर ये अपने धर्म की पब्लिसिटी करते थे। प्रचार प्रसार केंद्र किसको बनाया था महात्मा बुद्ध ने? जहां से वो अपने सरमोन्स देते थे, कि भैया पब्लिसिटी सेंटर किसको बनाया था? तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे भैया पब्लिसिटी। जल्दी से मुझे बताएं, क्या ये चीजें आपको याद हैं? ये चीजें आपको याद हैं? पब्लिसिटी सेंटर, पब्लिसिटी सेंटर की अगर बात होगी तो आप कहेंगे कौन सा था? तो मगध था। क्या था जी? मगध। कि भैया प्रचार प्रसार का केंद्र किसको बनाया था? मगधा को बनाया था। किसको बनाया था भैया? मगध को बनाया था। और मगध को अंग्रेजी में मगधा लिखा जाता है। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो मैंने दो लिखी है, कि महात्मा बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश कहां दिए थे? आप कहेंगे श्रावस्ती में। ठीक है जी। कहां पर? श्रावस्ती में। लेकिन ध्यान रखना, ये समझ नहीं आया, यहां पर सबसे ज्यादा उपदेश मतलब महात्मा बुद्ध ने जो अपने उपदेश दिए, जो सरमोन्स दिए थे, वो सबसे ज्यादा कहां थे? तो आप कहेंगे भैया श्रावस्ती। और श्रावस्ती किसकी राजधानी है? कौशल देश की, यानी कि कौशल की राजधानी श्रावस्ती में। इन श्रावस्ती कैपिटल ऑफ कौशल। चलिए अब हमने पढ़ लिया। अब बात करते हैं कि भैया अब इनका अंतिम उपदेश कहां पर हुआ था? महात्मा बुद्ध का अंतिम उपदेश कहां दिया गया है? कि भैया इन्होंने अपना अंतिम उपदेश कहां दिया था? अंतिम उपदेश, लास्ट सरमोन कहां पर दिया था? आप कहेंगे लास्ट सरमोन कहां पर दिया था जी? तो आप बता देना भैया कहां पर? कुशीनगर में। कहां पर? कुशीनगर में सुभद्र को दिया था। आप कहेंगे सर कुशीनगर में। कहां पर? कुशीनगर। अच्छा, कुशीनगर को कुशीनारा भी कहा जाता है। कुशीनगर को कुशीनारा भी कहते हैं। क्या कहते हैं जी? कुशीनारा भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? कुशीनारा। कुशीनगर में सुभद्र को दिया था। किसको दिया था भैया? सुभद्र को। आप कह सकते हैं सुभद्र को उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया था। तो आप क्या कहेंगे? लास्ट सरमोन गिवन टू सुभद्रा इन कुशीनगर। तो आप ये भी लिखना भैया, गिवन टू सुभद्रा, सुभद्रा ऐसे लिख लेना आप लोग, सुभद्रा, सुभद्रा इन कुशीनगर, इन कुशीनगर। अच्छा, कुशीनगर को मैंने यहां पर कुशीनारा भी लिखा है। कुशीनगर या
कुशीनारा। क्या लिखा है भैया? कुशीनारा। बहुत बढ़िया, शानदार चीजें हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, यहाँ पर हम लोग पढ़ सकते हैं, किसी को कोई समस्या नहीं होगी। अब बात करते हैं कि महात्मा बुद्ध का जो सबसे प्रिय शिष्य था वो कौन था, और प्रथम शिष्य किसको बनाया था महात्मा बुद्ध ने। चलिए, बहुत बढ़िया। हम कह रहे हैं कि भैया उपदेश का मतलब होता है ज्ञान देना, कि उन्होंने अपना पहला ज्ञान, जैसे होता है सत्संग होता है वैसे ही उन्होंने अपने सत्संग स्टार्ट किए। तो उनका पहला सत्संग कहां पर हुआ था? सारनाथ में, यानी कि पहला उपदेश कहां दिया था? सारनाथ में। चलिए, हम बात करते हैं कि महात्मा बुद्ध जो उपदेश देते थे, महात्मा बुद्ध जो उपदेश देते थे, उपदेश की भाषा क्या थी? उपदेश की भाषा क्या थी, कि भैया किस भाषा में वो भैया ज्ञान देते थे या अपना सत्संग करते थे? तो लैंग्वेज ऑफ सरमोन। आपसे पूछा जाएगा किस लैंग्वेज में, किस लैंग्वेज में? लैंग्वेज ऑफ सरमोन, कि भैया उपदेश की भाषा क्या थी? सरमोन। तो आप कहेंगे सर उपदेश की भाषा थी पाली। क्या थी जी? पाली। आप कहेंगे पाली भाषा में ही महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश दिए हैं। जनसाधारण की भाषा थी पाली, इसी भाषा में महात्मा बुद्ध अपने उपदेश देते थे। क्या करते थे जी? उपदेश देते थे। चलिए, यहां पर हम बात करेंगे क्या करते थे। पहला उपदेश किसको दिया था? तो आप कहेंगे भैया 5 सन्यासियों को दिया था, सारनाथ में, ऋषिपत्तनम में, ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा उपदेश कहां दिए थे? श्रावस्ती में। श्रावस्ती किसकी राजधानी है? कैपिटल किसकी है? तो कौशल की। चलिए आगे बात करते हैं कि इनके उपदेश की भाषा क्या थी? पाली थी। इन्होंने भैया अपना प्रचार प्रसार, पब्लिसिटी सेंटर किसको बनाया था? तो किसको बनाया था? मगध को बनाया था। अंतिम उपदेश किसको दिया था? कुशीनगर में सुभद्र को दिया था। किसको? सुभद्र को दिया था। चलिए आगे बात करते हैं। चलिए, बहुत सिंपल सी चीजें हैं, इनको आप लोगों ने पढ़ लिया, और थैंक यू बोलना चाहूंगा आप लोगों को कि आपने पेशेंस रखा, आप घबराए नहीं। स्टार्टिंग में बहुत दिक्कतें हुई, लेकिन अब सब खुश हैं, अब सबको समझ में आ रहा है। ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। सब कह रहे हैं सर अब मजा आने लग गया हिस्ट्री में। बहुत बढ़िया, इसी मजे के साथ तो पढ़ना है, इसी मजे के साथ तो पढ़ना है। देखिए कॉन्फिडेंस, अमन सिंह कह रहे हैं सर मुझसे कुछ भी पूछ लीजिए, कुछ भी पूछ लीजिए। बहुत बढ़िया, तो यहां तक आप लोग, ये कॉन्फिडेंस ही तो चाहिए आप लोगों में। चलिए, तो महात्मा बुद्ध के प्रथम शिष्य कौन थे? ऐसे पूछा जाएगा, महात्मा बुद्ध के प्रथम शिष्य, महात्मा बुद्ध के प्रथम शिष्य कौन बने थे? तो आप कहेंगे भैया प्रथम शिष्य, और शिष्य को यहाँ स्टूडेंट मत लिख लेना, स्टूडेंट मत लिख लेना, इसको लिखना भैया डिस्क्लिपल। आप कहेंगे भैया डिस्क्लिपल कौन थे? तो 2 थे। और कौन कौन बने थे भैया प्रथम शिष्य? तपस्सु और भल्लिक। कौन बने थे? तपस्सु और भल्लिक। आप कह सकते हैं सर कौन बने थे? तपस्सु एवं भल्लिक। तपस्सु एवं भल्लिक। भल्लिक 2 लोग थे जो कौन बन गए थे? तपस्सु एवं भल्लिक। ये 2 लोग थे जो महात्मा बुद्ध के प्रथम शिष्य बने थे। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं भैया, तपस्सु। आप कहेंगे सर तपस्सु एंड भल्लिक। कौन भैया? भल्लिक। ठीक है जी, भल्लिक। किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई समस्या नहीं हुई होगी। चलिए यहां तक हमने पढ़ लिया कि सर महात्मा बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य कौन से थे? सबसे प्रिय शिष्य कौन से थे? प्रिय शिष्य कौन से थे? देखो पहले शिष्य तो हमने पढ़ लिया कि भैया जुलाहे जाति से संबंध रखते थे, तपस्सु और भल्लिक, ये जुलाहे थे। लेकिन सबसे प्रिय शिष्य किसको बनाया था महात्मा बुद्ध ने? 2 लोगों को बनाया था। कौन कौन थे? आप कहेंगे सुधांशु कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद भैया। वीरेंद्र कुमार गुर्जर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही पढ़ते रहिए। ये हिस्ट्री अगर आप लोगों ने पढ़ ली, यकीन मानना, सीजीएल हो, सीपीओ हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, यूपी पुलिस हो, एसआई हो, कोई भी एग्जाम हो, आप 100% बेटा इसको करके आएंगे। बिल्कुल माय डियर प्रिया यादव, हाँ जी बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं, बुद्ध के पहले गुरु थे चंदू जी अलार कलाम। मैंने कल भी बताया, सैटरडे में बताया था अलार कलाम। हमने बात करनी है डियर डिस्क्लेपल कौन थे? तो आप कहेंगे भैया प्रिय शिष्य की बात हो रही है,
प्रिय शिष्य की बात हो रही है। आप कहेंगे भैया कौन थे, चलिए बता दीजिएगा। आप कहेंगे सर आनंद एवं उपाली। कौन कौन बच्चा बताएगा जी? आनंद एवं उपाली। कौन? आनंद एवं उपाली। ये भैया दो उपाली, दो प्रिय शिष्य हुआ करते थे उपाली। तो आप कह सकते हैं सर आनंद एंड उपाली, एंड उपाली। ये कौन थे भैया? ये दो प्रमुख शिष्य थे महात्मा बुद्ध के। चलिए अब बात कर लेते हैं सर, यहां तक हमने पढ़ लिया कि महात्मा बुद्ध ने धर्म प्रचार कहां कहां पर किया था, कौन कौन से ऐसे स्थल हैं जहां पर महात्मा बुद्ध गए। और ये मैं क्यों बता रहा हूं, कभी कभी आपके एसएससी के एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल महात्मा बुद्ध से संबंधित नहीं है। दीपा मौर्य धन्यवाद, रंगोली जी बहुत बहुत धन्यवाद, जया जी धन्यवाद। ये प्यार, ये साथ, मैं नतमस्तक हूं आप सब लोगों के प्यार के आगे। आप बहुत प्यार दे रहे हैं, बहुत सहयोग कर रहे हैं। तो ऐसे ही पढ़ना, मैंने कहा था कि बस 4-5 दिन दे दो मुझे, टेंशन फ्री होकर पढ़ो, आपको इंटरेस्ट आने लग जाएगा। और अभी तो प्राचीन चल रहा है, धीरे धीरे जैसे चैप्टर बढ़ते जाएंगे आपको खुद ही इंटरेस्ट आने लग जाएगा। और सबसे ज्यादा मजा आएगा जब हम मुगल पढ़ेंगे और आधुनिक भारत पढ़ेंगे। यकीन मानना कि फिर आप लोगों को दोबारा से पढ़ने की जरूरत ही नहीं होगी। ठीक है जी, चलिए। हाँ जी विघ्नेश जी धन्यवाद। हम बात करेंगे भैया कि इन्होंने जो इनके प्रचार प्रसार के केंद्र थे, जो धर्म प्रचार के जो केंद्र थे, या केंद्र तो हमने पढ़ लिया मगध, कि भैया महात्मा बुद्ध ने जो धर्म प्रचार के स्थल थे वो कौन कौन से थे। शाक्य, काशी, मगध, अंग, मल्ल और वज्जी कौशल। ये वो स्टेट्स हैं, ये वो प्रांत हैं जहां पर महात्मा बुद्ध ने क्या किया था, धर्म प्रचार के स्थल थे। महात्मा बुद्ध के धर्म प्रचार स्थल, धर्म प्रचार स्थल, कि महात्मा बुद्ध के धर्म प्रचार स्थल कौन से हैं। इंग्लिश में बोलेंगे तो आप कहेंगे प्लेसेस ऑफ प्रीचिंग रिलीजियन। क्या हो जाएगा भैया? प्लेसेस ऑफ, ठीक है जी, क्या हो जाएगा? प्लेसेस ऑफ क्या हो जाएगा भैया? कि कौन कौन से प्लेस हैं जहां पर इन्होंने प्रीचिंग यानी कि क्या किया है जी, धर्म प्रचार किया। प्रीचिंग रिलीजियन, आप कहेंगे प्रीचिंग रिलीजियन, ठीक है जी। तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, रिलीजियन। ऐसे करके आप लोग अच्छे से सारी चीजों को पढ़ते हुए चलेंगे। रिलीजियन कि भैया कौन कौन से स्थान थे जहां पर महात्मा बुद्ध का संबंध है। जैसे कि शाक्य तो इनका खुद का भी राज्य था, क्योंकि ये शाक्य कुल में जन्मे थे। शाक्य था, मगध था, कौशल था। क्या ये आप लोग इंग्लिश में लिख लेंगे? मुझे लिखना पड़ेगा कौशल इंग्लिश में कैसे लिखते हैं, मगध कैसे लिखते हैं, शाक्य कैसे लिखते हैं, ये तो खुद ही लिख लेंगे। अंग था, अंग भी एक प्रांत हुआ करता था। अंग नरेश पढ़ा है ना आप लोगों ने, कर्ण को अंग का राजा बना दिया था। मल्ल कौन सा था जी राज्य? मल्ल था। और कौन सा था? आप कहेंगे बज्जी था। कौन सा? बज्जी। तो भैया ये वो प्रांत हैं जहां पर महात्मा बुद्ध ने धर्म प्रचार किया था, जहां पर महात्मा बुद्ध ने धर्म प्रचार किया था। ये वो स्थल हैं जहां पर महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था। चलिए महात्मा बुद्ध की मृत्यु की बात करते हैं कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब होती है। महात्मा बुद्ध, अच्छा बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर गौतम बुद्ध क्यों नहीं लिख रहे। चलिए लीजिए गौतम बुद्ध लिख दिया। महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हो जाती है? तो आप कहेंगे सर इनकी मृत्यु कब होती है? तो इनकी मृत्यु होती है जी 483 बीसी में। 483 बीसी में मृत्यु हो जाती है। ठीक है जी, कब? 483 बीसी में इनकी क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। आप कहेंगे जी क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। और जब इनकी डेथ हुई थी, क्या हो गई भैया? इनकी डेथ हो गई। कि भैया इनकी मृत्यु कहाँ होती है? तो मल्ल राजा थे, मल्ल राज्य की एक राजधानी होती थी कुशीनगर, कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो गई।
चलिए बहुत बढ़िया। हम बात करते हैं 483 बीसी में, और मृत्यु कहाँ होती है? कुशीनगर में। कहाँ पर? कुशीनगर। और कुशीनगर किसकी राजधानी थी? कुशीनगर कह लें या कुशीनारा कह लें? क्या कह लें जी? कुशीनारा, एक ही बात है। कुशीनारा किसकी राजधानी थी? तो आप कहेंगे सर मल्ल जनपदों की राजधानी, मल्ल की राजधानी थी, मल्ल शासकों की राजधानी थी कुशीनगर, वहां पर इनकी मृत्यु हो गई। अब बात आती है, अनूप जी धन्यवाद। अब बात आती है कि भैया ये बताएं कि जब इनकी मृत्यु हुई थी, जब इनकी डेथ हुई थी, इस घटना को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया। क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण कहा जाता है। महापरिनिर्वाण किसे कहते हैं? तो आप कहेंगे सर महापरिनिर्वाण किसे कहा गया है? निर्वाणा किसे कहा गया है कि जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई, और इस इंसिडेंट को, इस घटना को, गौतम बुद्ध की मृत्यु को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण के नाम से जाना गया। क्या जाना गया? महापरिनिर्वाण के नाम से जाना गया। चलिए बहुत बढ़िया। अब बात कर लेते हैं, यहां तक तो हमने पढ़ लिया। चलिए अब मैंने आपको 4 दृश्य बताए थे, 4 सीन बताए थे रिलेटेड टू महात्मा बुद्धा। किस किस को वो याद रह गए? जो मैंने 4 दृश्य बताए थे कि ये दृश्य थे, ये सीन थे जिनसे महात्मा बुद्ध का हृदय परिवर्तित हुआ था। चलिए इंग्लिश में भैया देखिए, हर जगह इंग्लिश लिख रहा हूं मेरे लाल। मैंने कुशीनगर को पहले लिखा था, अब यहां पर लिखना जरूरी है क्या? मुझे नहीं लगता कि भाई ये शब्द भी मुझे इंग्लिश में लिखने चाहिए। चलिए बहुत शानदार, यहां तक पढ़ेंगे। प्रमोद जी धन्यवाद, लव यू ऑल। चलिए तो हमने पढ़ ली कि महात्मा बुद्ध की डेथ कब होती है? 483 बीसी में मृत्यु हो जाती है। अब यहां से आगे चलते हैं। मैंने कहा था 4 दृश्य देखे थे। 4 दृश्य कौन कौन से थे? कि महात्मा बुद्ध ने सबसे पहले एक वृद्ध व्यक्ति देखा, एक ओल्ड मैन देखा, फिर एक बीमार व्यक्ति देखा था, सिक पर्सन देखा, फिर एक मृत व्यक्ति देखा था, द डेड पर्सन देखा, एक सन्यासी देखा, एक मॉन्क देखा, जिससे महात्मा बुद्ध का हृदय विचलित होने लगा और वो अपना घर छोड़कर चले गए। वो अपना घर छोड़कर चले जाते हैं। तो आप कहेंगे सर 4 दृश्य, 4 दृश्य महात्मा बुद्ध से संबंधित, 4 दृश्य किससे? महात्मा बुद्ध से संबंधित, बुद्ध से संबंधित, संबंधित 4 दृश्य। ठीक है जी, 4 दृश्य कौन कौन से थे? आप कहेंगे 4 सीन। आप ऐसे कह सकते हैं ना कि भैया 4 सीन्स रिलेटेड टू महात्मा बुद्धा। आप कह सकते हैं सर महात्मा बुद्धा। ठीक है जी, बुद्ध को बुद्धा लिखते हैं इंग्लिश में। चलिए कौन कौन से थे जी? तो महात्मा बुद्ध ने सबसे पहले क्या देखा था? तो महात्मा बुद्ध ने सबसे पहले एक वृद्ध व्यक्ति देखा। क्या देखा जी? एक वृद्ध व्यक्ति देखा। यानी कि सबसे पहले उन्होंने एक ओल्ड मैन देखा। क्या देखा जी? उन्होंने ओल्ड मैन देखा। उसके बाद दूसरा सीन क्या था? उन्होंने भैया एक बीमार व्यक्ति देखा। क्या देखा? एक बीमार व्यक्ति देखा। ठीक है, क्या देखा? एक बीमार व्यक्ति देखा। तो आप कहेंगे सर एक सिक पर्सन देखा, जो बीमार था, जो सिक था, एक सिक पर्सन देखा, एक बीमार व्यक्ति देख लिया। ठीक है, तो उससे विचलित हो गए। तीसरा सीन उन्होंने देखा था मृत व्यक्ति। क्या देखा था? मृत व्यक्ति। आप कहेंगे सर मृत व्यक्ति देख लिया था। ठीक है जी, डेड पर्सन देख लिया था, द डेड पर्सन। कि भैया द डेड पर्सन किसने देखा? तो इन्होंने ही देखा था। मृत व्यक्ति देख लिया महात्मा बुद्ध जी ने, जब ये सिद्धार्थ के नाम से जाने जाते थे। ठीक है जी, अब इन्होंने क्या देखा? एक प्रसन्न व्यक्ति देखा जो साधु था, एक सन्यासी था, एक साधु था, सन्यासी था। सन्यासी को इन्होंने देख लिया जो कि बहुत खुश था। सन्यासी, द मॉन्क, सन्यासी को द मॉन्क कह सकते हैं कि भैया द मॉन्क बड़ा खुश बैठा हुआ था। तो इनकी खुशी का राज जानने के लिए महात्मा बुद्ध ने अपना घर छोड़ दिया। क्या कर दिया जी? घर छोड़ दिया। चलिए, हाँ जी, नरेंद्र शर्मा जी, पायल कश्यप जी, लक्ष्मी जी,
बहुत बढ़िया काजल जी। चलिए सभी बच्चे बहुत शानदार, यहाँ पर हमने पढ़ लिया। अब बात करेंगे महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित, उनसे संबंधित उनके प्रतीक क्या थे। जैसे कि महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ तब उससे संबंधित एक प्रतीक चिन्ह है, सिंबल है, तो आप कहेंगे सिंबल ऑफ बुद्धिज्म रिलेटेड टू द लाइफ ऑफ बुद्धा, कि महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक क्या क्या हैं। चलिए बता दीजिए, जल्दी से बताइए। तो मैंने पूछा जन्म का प्रतीक क्या है, कि जब महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ उसका प्रतीक क्या है। आप कहेंगे, आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे भैया कि जब जन्म हुआ तो कमल व सांड, कमल व सांड यानी कि लोटस और बुल महात्मा बुद्ध के जन्म से संबंधित है। कि जब महात्मा बुद्ध ने घर त्यागा तो भैया गृह त्याग का संबंध है घोड़ा, क्या है जी, घोड़ा। और जब ज्ञान प्राप्त हुआ उससे संबंधित है पीपल, पीपल का वृक्ष ही तो था पीपल। उसके बाद जब निर्वाण यानी कि मोक्ष प्राप्त हुआ तो फूड प्रिंट, फूड प्रिंट यानी कि जो उनके फुट प्रिंट है, पैरों के निशान है, पद चिन्ह। और जब मृत्यु हो गई तो स्तूप यानी कि स्तूपा। चलिए हम लोग बात करेंगे कि महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित चिन्ह। ठीक है, यहां पर हम बात करेंगे महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित, जीवन से संबंधित चिन्ह। क्या क्या चिन्ह है जी उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, सिंबल हम लोग पढ़ रहे हैं। सिंबल आप कहेंगे सिंबल ऑफ रिलेटेड टू द बुद्धा लाइफ, आपसे पूछा जाएगा तो आप कहेंगे रिलेटेड टू द लाइफ ऑफ बुद्धा। सिंबल ऑफ रिलेटेड टू द लाइफ ऑफ बुद्धा, लाइफ ऑफ बुद्धा यानी कि महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित प्रतीक चिन्ह। जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ तो महात्मा बुद्ध के जन्म से संबंधित प्रतीक चिन्ह क्या है, कि जब महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ, उनका वर्थ हुआ, तो भैया वर्थ से संबंधित, उनके जन्म से संबंधित, जब उनका जन्म हुआ तो उससे संबंधित चिन्ह क्या है, तो आप कहेंगे सर कमल, कमल का फूल था, कमल व लोटस, कमल व सांड, सांड मतलब बैल को बोलते हैं सांड, यानी कि लोटस, आप कह सकते हैं लोटस एंड बुल, एंड बुल, कि भैया महात्मा बुद्ध का जब जन्म हुआ था तो उससे संबंधित कमल व सांड का चिन्ह हो जाएगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि जब उन्होंने अपना घर छोड़ा था, जब उन्होंने अपना गृह त्याग किया था, गृह त्याग का चिन्ह क्या होगा, गृह त्याग का चिन्ह क्या होगा, आप कहेंगे सर गृह त्याग का चिन्ह क्या हो जाएगा, तो गृह त्याग का चिन्ह क्या होगा मेरे बच्चे, तो आप कहेंगे सर गृह त्याग का चिन्ह क्या है, घोड़ा, क्या है जी, घोड़ा, यानी कि हॉर्स, क्या है भैया, हॉर्स, गृह त्याग का चिन्ह हो जाएगा। आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं कि भाई गृह त्याग का चिन्ह हुआ जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, जब उन्हें ज्ञान, उन्हें नॉलेज मिली, ज्ञान प्राप्त हुआ, तो उसका चिन्ह क्या है, उसका चिन्ह क्या होगा, आप कहेंगे पीपल, आप क्या कहेंगे, पीपल, पीपल वृक्ष, कौन सा वृक्ष, पीपल वृक्ष, तो आप कहेंगे पीपल ट्री, कौन सा ट्री, आप कहेंगे सर पीपल ट्री किसका चिन्ह है, तो जब महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था उसका चिन्ह है जी पीपल वृक्ष। चलिए आगे बात करते हैं, आगे हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि भैया ये भी हमने पढ़ लिया। अब बात ये आती है, हम बात कर रहे हैं कि सर निर्वाण, जब उन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ, निर्वाण का मतलब आप समझेंगे कि निर्वाण का मतलब होता है मोक्ष मिल जाना, किसी को मोक्ष मिल जाना, निर्वाण हो जाना, तो आप कहेंगे निर्वाण। ठीक है जी, निर्वाणा, निर्वाणा यानी कि इसका क्या हो जाएगा भैया, पद चिन्ह, क्या हो जाएगा जी, पद चिन्ह।
और पद चिन्ह को हम बोलते हैं इंग्लिश में फुट प्रिंट। यही लिख देता हूं जी, ठीक है जी, फुट प्रिंट, ऐसे आप लोग लिख लेना, पांव के चिन्ह। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि निर्वाण हमें पता चला जब उनकी मृत्यु हुई, मृत्यु का प्रतीक चिन्ह क्या है? जब उनकी डेथ हो जाती है, क्या हो जाती है जी? डेथ हो जाती है, तो उसका चिन्ह क्या है? तो आप कहेंगे स्तूप। क्या है जी? स्तूप। ठीक है जी, क्या हो जाएगा? स्तूपा। ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट में लिख लेना आप लोग। इसको आप लोग महात्मा, ये महात्मा था, ठीक है जी, महात्मा, तो इसे आप लिखना मोस्ट इंपॉर्टेंट में, क्योंकि ये बहुत बार पूछा जाता है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि जब महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था उसका प्रतीक क्या है? तो आप कहेंगे भैया कमल। आप क्या कहेंगे भैया? कमल। ठीक है जी, कमल और सांड। जब उन्होंने घर छोड़ा था उसका चिन्ह क्या? घोड़ा। जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था उसका चिन्ह क्या? पीपल वृक्ष। और जब उन्हें निर्माण प्राप्त हुआ, मोक्ष प्राप्त हुआ, इसका मतलब होता है जी मोक्ष मिल जाना। क्या मिल जाना? मोक्ष मिल जाना। पद चिन्ह, ठीक है जी, पद चिन्ह। अब बात करते हैं मृत्यु का, तो स्तूप हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? स्तूप। प्रतीक से क्या मतलब है? देखिए, चिन्ह को ही प्रतीक कहा जाता है, चिन्ह को ही प्रतीक यानी कि सिंबल कहा जाता है। संबंधित चिन्ह कह लें, प्रतीक कह लें, एक ही बात है, एक ही बात है जी। विघ्नेश जी बहुत बहुत धन्यवाद। सागर पी प्रेमचंद्र अरदेसी जी धन्यवाद भैया। चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार। यहां तक हम लोग बात करेंगे। गृह त्याग से संबंधित किसने कहा पद चिन्ह है मेरे लाल? गृह त्याग से संबंधित घोड़ा है। ठीक है, एक बार पढ़ लेना। अंजलि मेरी प्यारी गुड़िया, मेरी छोटी सी प्यारी बहन, मेरी प्यारी बहन, घर त्याग से संबंधित घोड़ा है, ना कि पद चिन्ह। जब घर छोड़ा था तो घोड़ा उनके साथ था। क्या नाम था इनके घोड़े का? कंथक। क्या नाम था जी? कंथक। ठीक है जी। निर्वाण का मतलब होता है मोक्ष प्राप्त करना, मोक्ष प्राप्त करना। और स्तूप का मतलब होता है एक ऊंचे से ढेर पर, एक ऊंचा सा ढेर बनाकर उसको एक छोटा सा मीनार सा बना देना, वो स्तूप हो जाता है। चलिए, बहुत बढ़िया, यहां तक आप लोगों ने लिख लिया। अब बौद्ध धर्म में त्रिरत्न कहे गए हैं। जैसे जैन धर्म में त्रिरत्न पढ़ा है हमने, वैसे ही बौद्ध धर्म में पढ़ेंगे। जैन धर्म में क्या था? सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण और सम्यक दर्शन, तीन त्रिरत्न थे। वैसे ही बौद्ध धर्म में भी त्रिरत्न है, थ्री जेम्स ऑफ बुद्धिज्म, यानी कि त्रिरत्न ऑफ बुद्धिज्म। तो आप कहेंगे बुद्ध, धम्म और संघ। क्या हो जाएगा जी? चलिए, यहां पर हम लोग बात करते हैं एलिफेंट कहां से आ जाएगा? यहां एलिफेंट नहीं आएगा माय डियर। हाँ जी, एक बच्चा कह रहा है सर रिकॉर्डेड। अरे भैया, आपके सामने हैं हम, आपके सामने हैं, आप कैसी बात कर रहे हो? तो आप कहेंगे सर बौद्ध धर्म में, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, के त्रिरत्न, आप ऐसे कर सकते हैं त्रिरत्न। ठीक है जी, त्रिरत्न को त्रिरत्न भी कह सकते हैं, जेम्स भी बोल सकते हैं। तो आप कहेंगे भैया त्रिरत्ना। ठीक है जी, त्रिरत्ना ऑफ बुद्धिज्म। ठीक है जी, तो आप लोग यहां पर लिख लीजिएगा बुद्धिज्म। चलिए, बहुत बढ़िया। अब बताइए कौन कौन से हो जाएंगे? तो बौद्ध धर्म में सबसे पहले आता है बुद्ध। क्या आता है जी? बुद्ध, यानी कि इसको बुद्धा ही लिखना, इंग्लिश में तो इसको बुद्धा ही लिखना। दूसरे नंबर पे आता है धम्म। कौन सा? धम्म। इंग्लिश में इसको भैया क्या लिख लेना? धम्म ही लिखना, धम्मा। ठीक है। थर्ड आता है जी संघ। क्या आता है? संघ, यानी कि संघा। इसको क्या लिखेंगे जी? संघ लिखेंगे, संघ लिखेंगे। इसको यूनियन मत लिख लेना, इसको संघ ही लिखना, संघ। ठीक है। तो बौद्ध धर्म में त्रिरत्न थे। कौन कौन से थे त्रिरत्न मेरे बच्चे? कुशी धन्यवाद भैया। हाँ जी, बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। हम लोग बात करेंगे, हाँ जी रवि, बहुत बढ़िया। त्रिपिटक आगे चलकर पढ़ेंगे, अभी त्रिपिटक तो आगे पढ़ेंगे। ठीक है, त्रिपिटक तो आगे पढ़ेंगे भैया। सुत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, वो त्रिपिटक अलग हैं। ठीक है। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पर हमने पढ़ लिया कि सर ये बताइए बौद्ध धर्म में, बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्य बताए गए हैं, 4 ट्रुथ।
ठीक है, 4 नोबल ट्रुथ ऑफ बुद्धिज्म, कि भैया क्या क्या हो जाएंगे बुद्धिज्म के, तो आप मुझे बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए, जल्दी जल्दी से बता दीजिए। बुद्धिज्म की स्पेलिंग थोड़ा सा गलत लिख दी है मैंने, जो बेटा नोट्स बना रहे हैं वो करेक्ट कर देना। बुद्धिज्म की स्पेलिंग भैया ये होती है, डबल डी होती है। क्या होती है जी? डबल डी, बुद्धिज्म। ठीक है, जहां जहां मैंने बुद्धिज्म लिखा है प्लीज आप लोग उसको, जो नोट्स बना रहे हैं वो एक बार चेक कर लेना, मैंने जहां जहां बुद्धिज्म लिखा है वहां डबल डी लिखी है या नहीं लिखी है, वहां डबल डी लिखी है या नहीं लिखी है। ठीक है, एक बार चेक कर लेना, मैं खुद भी चेक कर रहा हूं, अगर बाई चांस मुझसे छूट जाए तो आप बुद्धिज्म जरूर कर देना, डबल डी जरूर कर देना। ठीक है जी, क्या कर देना? बुद्धिस्ट। चलिए, ये तो बुद्धिस्ट हो जाएगा। ठीक है जी, क्या हो जाएगा? बुद्धिस्ट हो जाएगा। चलिए, बुद्धिज्म इसको कर लेना, बुद्धिज्म। चलिए, बहुत बढ़िया, चाहो तो इसको बुद्धिज्म कर लेना, चाहो तो बुद्धिस्ट कर लेना। ठीक है, एक बार स्पेलिंग सही कर देना जो भी बच्चा नोट्स बना रहा है हमारे। ठीक है जी, चलिए, अब हम लोगों ने यहां पर बात कर ली। मैंने कहा बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्य क्या हैं, तो आप बता देना कि भैया कौन कौन से 4 आर्य सत्य हैं। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य, 4 आर्य सत्य को हम क्या बोलेंगे? फोर नोबल ट्रुथ, 4th नोबल ट्रुथ। क्या क्या हो जाएंगे जी ट्रुथ? आप कहेंगे सर सबसे पहला है दुख, हर किसी को दुख है। हाय उसका सिलेक्शन हो गया, मेरा नहीं हुआ। अरे उसके पास पैसा है, मेरे पास नहीं है। अरे वो इतना खुश क्यों है, मैं इतना खुश क्यों नहीं हूं। तो ये दुख है। दूसरा दुख समुदाय, दुख कम्युनिटी, कि भाई दुख के कारण भी है, अगर दुख है तो दुख का कारण भी है, दुख है तो दुख का कारण भी है। और भैया दुख निरोध, दुख निरोग, यानी कि उसका दुख से कैसे फ्री होया जाए, ग्रीफ कैसे हो, यानी कि ग्रीफ फ्री कैसे हो, दुख निरोग कैसे मिले। एक दुख निरोध गामुनी प्रतिपदा, दुख निरोध गामुनी प्रतिपदा। चलिए, हम लोग लिख लेंगे। हाँ जी, चलिए, हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं कि सर सबसे पहले का आप कहेंगे सबसे पहले दुख। देखिए, संसार है तो दुख होगा, संसार है तो दुख होगा। क्या होगा जी? सैडनेस कह लें या ग्रीफ कह लें, सैडनेस ही लिख लीजिए, सैडनेस, कि भैया दुख है, संसार में दुख है। दूसरा क्या? दुख निरोग, मतलब दुख का कारण भी होगा। क्या आप कहेंगे? भैया दुख समुदाय होगा, कि भैया दुख समुदाय, कि जब दुख है तो दुख का समुदाय भी होगा। किस कारण से दुख है? समुदाय, यानी कि आप कहेंगे भैया ग्रीफ कम्युनिटी, ग्रीफ कम्युनिटी, ग्रीफ कम्युनिटी, आप कहेंगे ग्रीफ कम्युनिटी। ठीक है जी, तो यहां पर आप लोग लिखना ग्रीफ कम्युनिटी। ठीक है माय डियर, चलिए बहुत बढ़िया, इसको आप लोग लिख लेना कि भैया, इसको आप लोग लिख लीजिएगा कि भैया इसका दुख का कारण भी होगा, जाहिर सी बात है। तीसरा है दुख निरोग, कि भैया दुख से कैसे छुटकारा पाया जाए, दुख निरोग, यानी कि ग्रीफ, ग्रीफ फ्री, कैसे रहा जाए, दुख से मुक्ति कैसे मिले। और चौथा है उसका मार्ग, किस मार्ग पर हम चलेंगे तब हम दुख से दूर हो सकते हैं। चलिए, अरे रवि मेरे भाई कैसे बात करो, आप सब मेरे जिगर हो, मेरा दिल हो, आप लोगों में मेरी सांसें बसती हैं। अगर आप हैं तो मैं हूं, आप हैं तो मैं हूं, आपसे मेरा वजूद है। आप इतना प्यार करते हैं तभी तो मैं मेहनत कर पाता हूं। अगर आप मुझे प्यार नहीं करते तो मैं भी क्या करता, आता पढ़ाता चला जाता, है ना। आप लोग प्यार करते तो मेरे दिमाग में ही चलता रहता कि यार मैं इन अपने बच्चों के लिए क्या नया करूं, मैं इन बच्चों के लिए और क्या बहुत कुछ दे सकता हूं, कैसे दूं, क्या क्या नई चीजें करता रहूं। तो वो सारी चीजें मेरे दिमाग में चलती हैं। और यकीन मानना कि मैं रात को 2-2 बजे तक बैठकर आपके कंटेंट को रेडी करता हूं, आपके पहले एग्जाम के क्वेश्चंस को चेक करता हूं कि अच्छा भाई इस साल ये वाले क्वेश्चंस आए थे, अच्छा ये वाले प्रश्न हैं, तो मैं फिर उनको इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट भी लिख देता हूं कि अच्छा यहां से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं। इसका मतलब समझ रहे हैं आप लोग कि आप लोगों के क्वेश्चंस को भी मैं चेक कर रहा हूं,
हर क्लास में मैं पूरे चैप्टर वाइज क्वेश्चंस चेक करता हूं, उसके बाद फिर मैं देखो जैसे यहां पर मैंने लिए हैं कि ये सीपीओ में पूछा था, ये सीएचएसएल में पूछा था, इस प्रकार से। ठीक है जी, चलिए तो अभी हम इसको पढ़ेंगे। दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा। चौथा क्या है, आप कहेंगे दुख निरोग, ऐसे कर सकते हैं, दुख निरोग गामिनी प्रतिपदा, प्रतिपदा। ठीक है जी, आप लोग इसको देख सकते हैं कि भैया अगर दुख है तो भैया उसका निवारण का भी एक क्या होगा, तो आप कहेंगे, आप कहेंगे भैया इसको मैं लिख सकता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं रूट, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, वे लिख सकता हूं, वे ऑफ ग्रीफ फ्री, ग्रीफ आप ऐसे लिख सकते हैं, ग्रीफ फ्री, कि भैया दुख से मुक्त होने का वे क्या है, रास्ता क्या है, तो आप लोग ऐसे कर सकते हैं। चलिए ये हमने पढ़ लिया। अब हम लोग बात करेंगे, अभी तो भैया बौद्ध संगतियां बची हुई हैं, बौद्ध संगतियां बची हुई हैं, उनको भी हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, उनको भी हम लोग पढ़ लेंगे माय डियर। चलिए तो ये हमने पढ़ लिया, चलिए बहुत शानदार, आगे हम चलते हैं। अच्छा बौद्ध संगति बची है, टेस्ट का मौका मिलेगा नहीं, तो पहले टेस्ट करा दूं क्या, टेस्ट करा दूं क्या, बताइए। हाँ जी, बहुत बढ़िया। हाँ जी, मेरी शादी तो 2019 में हो गई थी, 2019 में हो गई थी। ठीक है, दुख समुदाय, दुख कम्युनिटी, दुख का कारण, पहला दुख है तो दुख का कारण भी होगा, दुख का कारण है तो दुख से फ्री भी हो सकते हैं, यानी कि दुख से मुक्त भी हो सकते हैं, और मुक्त होने का मार्ग क्या होगा वो इसमें बताया गया है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बात करते हैं। अभी टेस्ट करा दूं क्या, अभी टेस्ट करा दूं क्या, चलिए मैं टेस्ट कराने का प्रयास करता हूं, क्योंकि अभी तो बेटा बचा हुआ है, बचा हुआ है ना, अभी तो बचा हुआ है, तो वो हम कल भी कर सकते हैं। लिखा बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना गया, अच्छा ये मैं बताता। चलिए बहुत अच्छी बात है, ये सीपीओ में पूछा गया था, कल्कि को माना जाएगा, कि गौतम बुद्ध का जो अगला अवतार होगा वो कल्कि को माना जाएगा। किसको माना जाएगा, कल्कि को माना जाएगा, ये मैंने नहीं लिखवाया था, इसको आप लोग लिख जरूर लेना कि गौतम बुद्ध का, वैसे कल भी मैं इस पे चर्चा करूंगा। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था, तो गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था, आप कहेंगे भैया गौतम बुद्ध का रियल नाम था सिद्धार्थ। क्या नाम था जी, सिद्धार्थ नाम था। चलिए, प्राचीन बौद्ध ग्रंथ निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखे गए थे, तो आप कहेंगे भैया पाली भाषा में लिखे गए थे। किस में, पाली भाषा में। कौन सा ग्रंथ गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है, कौन सा स्थान, देखो इसीलिए तो मैंने बताया था, इसका आप लोग मुझे बता देना, और मैं यहीं से कल कंटिन्यू करूंगा, कल मैं यहीं से आपकी क्लास कंटिन्यू करूंगा। कल महाजनपद काल पढ़ेंगे, कल महाजनपद काल पढ़ेंगे और यहीं से कंटिन्यू करेंगे। 10 मिनट हमें कल गौतम बुद्ध में लगेंगे, बौद्ध धर्म में लगेंगे, और 10 मिनट के बाद हम कल महाजनपद काल पढ़ेंगे। तो बेटा प्लीज आप लोग अच्छे से पढ़ना, मेहनत करना, और सफलता आपके कदमों में होगी। तो जय हिंद, जय भारत।